अमेरिका और चाइना की लड़ाई में भारत को मिल रहे हैं कुछ नए अवसर। अब ये लड़ाई हुई किस बात के लिए? ये असल में लड़ाई हुई है एआई के पीछे, क्योंकि चाइना को अपने सुपर कंप्यूटर्स और अपने एआई मॉडल्स बनाने के लिए अमेरिका से अच्छे और एडवांस चिप्स की ज़रूरत थी, लेकिन अमेरिका ने उसके लिए मना कर दिया। तो अब इसके बीच भारत कहाँ से आ गया और भारत के लिए इसमें क्या अवसर मिल रहे हैं, और यह हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि चीन ने कुछ ऐसा करा है जिसकी वजह से ही हमें ये अवसर मिले हैं। अब हम जान लेते हैं ऐसा हुआ क्या है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर ऑफिस जाते हैं या फिर आप होम मेकर हैं और एआई के बारे में पढ़ते रहते हैं, तो आपने एक वर्ड ज़रूर पढ़ा होगा जिसको कहते हैं एआई सुवेरिएंट। अब इसका क्या मतलब होता है? अब इसी के लिए ही पूरी ये पढ़ाई आज हम करने वाले हैं। इसका मतलब होता है अपना खुद का एआई बनाना और उसे अच्छे से चलाने की क्षमता भी होना, क्योंकि अभी तक हम जो भी एआई मॉडल्स यूज़ कर रहे हैं वो इंडिया के नहीं है। वो चैट जीपीटी है, वो जेमिनाई है, वो क्लॉड है, या फिर और भी जो भी आप इस्तेमाल करते हो। अब कहानी शुरू होती है यहाँ से। सबसे पहले चाइना को अपने एआई मॉडल्स और सुपर कंप्यूटर्स बनाने के लिए एडवांस चिप्स की ज़रूरत है, जो कि उस टाइम अमेरिका के पास थे। तो चाइना ने बोला कि भाई मेरे को चिप्स चाहिए आपसे, जो कि मेरे सुपर कंप्यूटर्स और एआई मॉडल्स में यूज़ होंगे उसके लिए। लेकिन अमेरिका ने चाइना को मना कर दिया। तो अमेरिका ने सोचा कि भाई अगर हम इनको मना कर देंगे तो इनके मॉडल्स नहीं बन पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चाइना ने हार नहीं मानी। चाइना ने बोला कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम खुद के एआई चिप्स बना लेंगे। फिर जून में एक लिस्ट निकल के आती है जिसका नाम है टॉप 500 लिस्ट। अब इस लिस्ट में दुनिया भर के बहुत सारे देश कंपटीशन लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन उसके बाद चाइना का एक मॉडल है जिसका नाम है लाइनशाइन, जो इस लिस्ट में नंबर 1 पे आया, जबकि अमेरिका ने उसकी मदद नहीं की थी। उसके बावजूद भी ये हुआ। अब इस मॉडल में ऐसा क्या खास है? इस मॉडल में खास बात यह है कि ये जीपीयू पर नहीं बल्कि सीपीयू पर बना है। और तो और अमेरिका के एल कैपिटान, उस टाइम इसने भी पार्टिसिपेट लिया था, बल्कि ये वाला मॉडल अमेरिका के एल कैपिटान से 20% तेज चलता है। इसकी स्पीड जो है वो अमेरिका के एल कैपिटान से 20% ज़्यादा है। अब जान लेते हैं चाइना ने ऐसा किया क्या जिससे उसका मॉडल लाइनशाइन उस लिस्ट में नंबर 1 पे आ गया। तो सबसे पहले तो चाइना ने खुद की चिप्स बनाई, क्योंकि अमेरिका ने उसको कोई चिप्स नहीं दी, तो इसलिए उसने सोचा कि ठीक है मैं खुद ही बनाऊंगा। उसके बाद चिप्स के साथ साथ तो उसने अपना प्रोसेसर भी खुद ही इस्तेमाल किया है, अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया है और अपने खुद के सॉफ्टवेयर से ये सारी चिप्स बनाई हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इसका मतलब होता है एक ऐसा मैनेजर जो कंप्यूटर में होता है और वो बताता है कि किसको क्या काम करना है। अगर आपको कोई पिक्चर निकालनी है, अगर आपको कोई वीडियो निकालना है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि वो आपकी रिक्वेस्ट को उस तक ले जाए और आपको वो काम करके दे। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा कोई भी लैपटॉप कंप्यूटर बिल्कुल भी काम नहीं करता है। और इसमें जो यूज़ हुआ है वो चाइना का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम था। अब चाइना ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज़ किया, प्रोसेसर भी इस्तेमाल किया और अपने खुद के सॉफ्टवेयर्स भी इस्तेमाल किए। लेकिन उसी के साथ साथ चाइना ने अपनी फैक्ट्रियाँ भी लगाईं, जिसमें काफ़ी बड़े स्केल पे ये सारा काम हुआ, क्योंकि सुपर कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, उनके लिए हमें बहुत ज़्यादा सीपीयूज़ की ज़रूरत पड़ती है। लाइनशाइन सीपीयू पर बना है, इसलिए ये सारी फैक्ट्रियों में सीपीयू और चिप्स बनाई गई। उसी के साथ साथ मशीनों पर अच्छा निवेश किया, क्योंकि अगर अच्छी मशीन नहीं होगी तो हम अच्छी चिप्स नहीं बना सकते हैं। उसके बाद साथ ही साथ काफ़ी अच्छे रिसर्चर्स, काफ़ी अच्छे इंजीनियर्स, काफ़ी अच्छे वैज्ञानिकों को इस चीज़ में लगाया गया, जिससे वो समझा पाएँ और समझ पाएँ कि अगर हमें इतना बड़ा सुपर कंप्यूटर बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। अब चलते हैं दूसरी स्लाइड की तरफ और जानते हैं चीन की इस एआई चिप्स की यात्रा क्या थी। तो सबसे पहले 2022 में आते हैं, जब अमेरिका ने चाइना को मना कर दिया था, पाबंदियां लगा दी थी अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ करने से। अमेरिका ने बोला कि हम आपको कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, कोई भी चिप्स नहीं देंगे, आपको जो करना है आप खुद ही करिए। तो चाइना ने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, मैं खुद ही करूँगा। उसके बाद 2022 की तरफ आते हैं, जब तक चाइना ने अपने 33% चिप्स खुद ही बनाकर तैयार कर लिए थे, क्योंकि अगर 2026 में ऐसा मॉडल आया है तो इस मॉडल पे काफ़ी पहले से काम चल रहा था और इसमें 2024 भी आ सकता है, जिस टाइम तक 33 चिप्स तैयार कर ली गई थी, 33% चिप्स तैयार कर ली गई थी।
2026 तक अनुमान लगाया गया है कि चीन के एआई चिप्स लगभग 50%, चीन के जो खुद की कंपनीज हैं जो वहाँ अंदर हैं वो खुद ही इस टारगेट को 50% तक कंप्लीट करेंगी, और इनका टारगेट है 2030 तक कि ये अपनी चिप्स को 80% तक कंप्लीट कर लेंगे। तो भारत के लिए क्या सीख है? द इंडियन एक्सप्रेस में सुबिमाल भट्टाचार्य जी ने एक आर्टिकल निकाला है, उसमें इस बारे में उन्होंने सब कुछ लिखा है जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि भारत अभी क्या कर रहा है एआई के बारे में। तो 2021 में भारत में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, जो कि 2021 में शुरू किया गया था, करीब 76,000 करोड़ रुपए इसमें डाले गए थे, इसमें इन्वेस्ट किए गए थे, जिसमें अभी 13 प्रोजेक्ट्स मंजूर किए गए हैं। अब ये हो कहाँ पे रहा है? तो गुजरात के धोलेरा में टाटा पावर चिप की कंपनी और फैक्ट्री इस मिशन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। अब उम्मीद है कि यहाँ की पहली चिप 2028 में आएगी, मतलब जब चाइना अपना 80% चिप्स 2030 में कंप्लीट करने का टारगेट ले रहा है, 80%, वहाँ पे इंडिया 2028 में उसकी पहली चिप निकल के आएगी। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया और चाइना की जो रेस है वो कितनी ज़्यादा पिछड़ी हुई है। द इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल के हिसाब से भारत के लिए 3 बड़ी सीख हैं जो हमें चाइना से सीखनी चाहिए। अब ऐसी क्या सीख है? तो पहले नंबर पे तो ये आएगा कि इंडिया में सिर्फ फैक्ट्रीज लगाना काफ़ी नहीं होता, उसके लिए चिप्स बनाने की मशीनें भी होनी चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको पीछे बताया कि चाइना ने अपनी एडवांस मशीनों का इस्तेमाल किया जिससे वो चिप्स बना सकें और जल्दी स्पीड में बना सकें, क्योंकि उनके पास पहले से मॉडल्स होते हैं जिस पर उन्होंने रिसर्च की है, अपने इंजीनियर्स को लगाया, अपने वैज्ञानिकों को लगाया, उसके बाद ये सब हासिल हो पाया। तो चिप्स बनाने के लिए मशीनें होनी चाहिए, कच्चा माल होना चाहिए, इसमें केमिकल्स आते हैं, इसमें वो मटेरियल आता है जो कि मोस्टली सिलिकॉन होता है। अब अपना चिप डिज़ाइन होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ होती है डिज़ाइन। अगर हमारे पास किसी चीज़ का ब्लूप्रिंट नहीं है, अगर हमें पता नहीं है कि वो काम क्या करेगा, उससे हमारे क्या फ़ायदा होगा, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो डिज़ाइन। फिर अपना खुद का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अगर हमें चिप्स बनानी है तो हमें सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब अगर हम किसी और का सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो उसमें भी दिक्कत है। जैसे चाइना ने अपना खुद का सॉफ्टवेयर यूज़ किया, खुद का प्रोसेसर यूज़ किया, वैसे ही इंडिया को भी सोचना चाहिए। फिर बात आती है अपनी खुद की आईपी, मतलब अपनी खुद की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो इंडिया के खुद इंजीनियर्स, इंडिया के वैज्ञानिक, इंडिया के रिसर्चर्स ने अपने दिमाग से सोच के कोई एक ऐसा मॉडल बनाया हो, कोई ऐसा डिज़ाइन बनाया हो, या फिर हमारा खुद का आविष्कार हो वो, जो कि हम इस चिप के बनाने में वो मदद करेगा और यूज़ कर सकते हैं। अब पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। डिज़ाइन सबसे बड़ी ताकत है। जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड में बताया कि डिज़ाइन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो क्योंकि एक चिप का कुल वैल्यू का लगभग आधा हिस्सा उसके डिज़ाइन से ही आता है। अगर हमें पता चल जाएगा कि हमें किस तरीके का चिप बनाना है, तो इसका आधे से ज़्यादा 50% हम सॉल्व कर लेते हैं इसी बात को इधर पे। और आजकल टेक्नोलॉजी का ऐसा ज़माना है कि इंसान को अच्छा मॉडल भी चाहिए। अगर आपको एक डिब्बे वाला फ़ोन मिल जाएगा और एक अच्छा पतला फ़ोन मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे होंगे कि आप पतला फ़ोन यूज़ करें, क्योंकि आपको दिख रहा है कि उसका डिज़ाइन बेटर है। वैसे ही चिप्स में होता है। अगर कोई बहुत बड़ी चिप है, बहुत ज़्यादा एरिया घेर रही है, वो उतनी अच्छी नहीं है या फिर बहुत स्लो चल रही है, तो वो उसके सामने बिल्कुल भी बेकार है, बिल्कुल ही बेकार है। लेकिन अगर कोई छोटी चिप है, वो एक कम एरिया घेर रही है, या फिर कई सारे बड़े एरिया में काफ़ी ज़्यादा चिप्स लग जाएं, जैसे सुपर कंप्यूटर में कई सारे सीपीयूज़ लगे थे, बहुत छोटे छोटे, तो इसीलिए सुपर कंप्यूटर में जो सीपीयूज़ लगे थे उसका डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, इसीलिए वो सुपर कंप्यूटर बन पाया और उसका 50% प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हुआ था। अब भारत के लिए एक चीज़ अच्छी है, क्यों? क्योंकि भारत में एनवीडिया, इंटेल, क्वालकॉम और टेक्सास इंस्ट्रूमेंटल जैसी कंपनीज़ हैं, जो कि पहले से ही भारत में उनके सेंटर्स हैं, जो कि मोस्टली बैंगलोर में हैं, हैदराबाद में हैं। तो इसीलिए भारत के लिए डिज़ाइन में थोड़ा जल्दी हो जाएगा, भारत आसानी से इस चीज़ को बना सकता है, क्योंकि जब ऑलरेडी हमारे पास उनके सेंटर्स हैं, उनके हेडक्वार्टर्स हैं इंडिया में, वो भी काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज़ के, क्योंकि एनवीडिया बहुत अच्छी कंपनी है, इंटेल, क्वालकॉम,
तो इसकी हेल्प से हम अपने डिज़ाइन और बेटर कर सकते हैं। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, जहाँ पे हमें निवेश और कुशल इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होगा, क्योंकि चाइना अच्छा इन्वेस्टमेंट करता है अपनी रिसर्च में, अपने फैक्ट्रीज़ में और तो और अच्छे सॉफ्टवेयर्स में, इसीलिए वो इतना आगे है। अब 2030 तक ये आशंका है कि कम से कम 7 लाख कुशल अच्छे इंजीनियर्स और अच्छे वैज्ञानिकों की हमें कमी हो सकती है। जो देश सबसे ज़्यादा अच्छे इंजीनियर्स तैयार करेगा वही आगे रहेगा, यही इस चीज़ का मूल मंत्र है। अगर हमारे पास अच्छे इंजीनियर्स और अच्छे वैज्ञानिक हैं तभी हमारी फैक्ट्रियाँ बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगी। और ये सारी बातें हमें चाइना से सीखनी चाहिए कि उसने कैसे अपने कंपनीज़ में अपनी एआई बनाने के लिए, अपनी चिप्स बनाने के लिए अच्छे अच्छे लोगों का सिलेक्शन किया, जो कि एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे, जो अच्छे रिसर्चर्स थे, जो अच्छे इंजीनियर्स थे। जो देश तकनीक में आगे बढ़ेगा वही दुनिया में भी आगे बढ़ेगा। अब अगर हमें आगे बढ़ना है, सबसे पहले अच्छे इंजीनियर्स की ज़रूरत है, और अगर हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी है तो हम वर्ल्ड में भी आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम है करिश्मा, आप देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।